चलिए आप लोग का 2 और बचा था एसी ब्रिज में। एसी ब्रिज में 2 और बचा था टॉपिक आपका, एंडरसन और डिसॉटी। मैक्सवेल का दोनों हो गया, और कल क्या हुआ था? हे ब्रिज हो गया था। हाँ, ये एंडरसन और डिसॉटी सिर्फ बचा है, इसके बाद एसी ब्रिज कंप्लीट हो गया। डीसी ब्रिज हो गया था आप लोग का। एसी ब्रिज यूनिट 1 में और कुछ बचेगा इसके अलावा? चलिए ठीक है, एंडरसन ब्रिज देखते हैं। देखिए एंडरसन ब्रिज में भी अभी भी हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को ही मेजर कर रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर कर रहे हैं, यानी कि अभी भी एल का ही मेजरमेंट चल रहा है। ठीक है, अब ये एल का मेजरमेंट हम किससे किससे किए थे? मैक्सवेल से भी किए थे, हेज से भी किए थे। मैक्सवेल में क्या था उसका, कहा उसका लिमिटेशन क्या था मैक्सवेल का? हाँ, क्वालिटी फैक्टर 10 तक का था, 1 से 10, और उसके ऊपर का जाता था तो हे ब्रिज में गए थे। ठीक है, वहां तक आवाज जा रही है मेरी? नहीं है तो कुछ इधर भी आ सकता है, पीछे से यहाँ भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा ये आता है एंडरसन ब्रिज। इसमें जो है क्वालिटी फैक्टर एकदम छोटा रहे, 1 से भी छोटा रहे तो ये यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें भी एंडरसन ब्रिज में भी वही सेल्फ इंडक्टेंस नाप रहे हैं, और ये एडवांस फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटेंस जो पढ़ाए थे उसका ये एडवांस फॉर्म है। ठीक है, इसमें भी वही अननोन इंपिडेंस कैसे निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड से उसका कंपैरिजन करके। ठीक है, जो मेथड हम व्हीट स्टोन ब्रिज में यूज किए थे, सेम वही मेथड सब जगह यूज हो रहा है। जो ब्रिज का व्हीट स्टोन ब्रिज का था सबका वही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये समझने में कोई दिक्कत अभी और आगे आएगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन भी उसी तरीके से है, देख लीजिए। देखिए ये कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ कि ये दोनों एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है, ये दोनों एक्स्ट्रा ऐड हो गया, और ये दोनों के, ताकि इसमें और लोग क्वालिटी फैक्टर तक इसमें मेजरमेंट कर पाए। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया। अब आपको इसमें क्या करना होगा, Z1 निकालना होगा। Z1 क्या होगा, ये दोनों का। हाँ, यहाँ पे Z1 आ जाएगा, ये Z3 आ जाएगा, ये Z4 आ जाएगा, और ये Z2 आ जाएगा, और उसके बाद Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये करंट वाला जो देखिएगा I1 इक्वल टू I3, यानी कहने का मतलब है कि यहां से जो करंट जा रहा है I1, ये इक्वल होना चाहिए I3 के। यानी कि यहां से जो करंट गया ये करंट इक्वल होना चाहिए, यानी कि मेरे डिटेक्टर में कोई भी करंट पास नहीं करेगा। कब? बैलेंस कंडीशन में। बैलेंस कंडीशन में मेरा डिटेक्टर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, I1 इज इक्वल टू I3। ये समझ में आया? दूसरा लिखा हुआ है I2 इज इक्वल टू IC प्लस I4। यानी इसका कहने का मतलब है, देखिए ये जो यहाँ पे I4 आ रहा है, यहाँ पे IC आ रहा है। ठीक है, तो ये I2 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, ये IC है, ये I4 है। यानी कि जितना भी करंट है यहां से जो भी I2, ये क्या है, ये नोड पे सोर्स I2 है, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नोड पे। तो ये नोड पे डिस्ट्रीब्यूट होकर इस नोड पे फिर से मिल रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि इस नोड से जितना गया उतना ही इस नोड पे हमको मिलना चाहिए। यानी कि इसमें कुछ भी करंट इसमें इस आर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा। जो भी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर सारा का सारा वापस लौट आया होगा, डिटेक्टर में मेरा नहीं गया होगा। अगर डिटेक्टर में नहीं गया तभी तो मेरा बैलेंस कंडीशन अचीव होगा। ठीक है, बैलेंस कंडीशन अचीव होने के लिए हमको क्या चाहिए, डिटेक्टर में करंट 0 चाहिए। अगर वो हेडफोन लगाए हैं तो साउंड 0 चाहिए। ठीक है,
तो यहां से यही बोल रहा है कि I2 इज इक्वल टू IC प्लस I4, यानी इस नोड से जितना करंट हम एंट्री हुआ, इस नोड से सारा का सारा करंट मेरा एग्जिट होना चाहिए, थोड़ा भी करंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात को यहाँ पे लिखा है I2। अब ये देखिए, ये I1 R3 इज इक्वल टू IC, यानी कि I1 R3, हाँ नहीं नहीं अपोजिट आर्म नहीं है, ये और यहाँ पे ये दोनों का कह रहा है। हाँ I3 मतलब जो R3 से गया यहां से, इसमें ही ना I3 आएगा। I3 इज इक्वल टू I1 बोल चुके हैं हम। ठीक है, तो यहां से जो गया यही चीज यहाँ पे यूज कर रहा है, ये दोनों। ठीक है, ये IC इक्वल टू हो जाएगा आपका, IC निकालना उसका मेन मकसद है, IC इतना ले आया। अब देखिए बैलेंस कंडीशन लाना है, तो वही यहां से बैलेंस कंडीशन उसको उठा के ले आया, जैसे जैसे है बस वैसा ही है जैसा आप केल्विन वाला फिर से आप लोगों को बोले थे। केल्विन वाला कौन कौन निकाले थे बाद में घर जाके? हाँ बहुत भारी था, आया ही नहीं मतलब? कल नहीं परसों पढ़ाए, जो परसों की बात हो रही है, कल की बात कहाँ है? नहीं निकालिएगा बाबू अपने हाथ से ना, तो यही सब चीज एग्जाम में आपसे नहीं डिराइव होगा, फिर आप कहिएगा कि सर क्या पढ़ाए कि हमको डिराइव ही नहीं हुआ। अब देखिए आप हर चीज स्पून फीड मत कर दीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, क्योंकि एक ही डेरिवेशन बार बार है, अलग अलग एलिमेंट लगा दिए हैं, अलग अलग उसका जेड लिख के उसका डिराइव कर रहे हैं। वैसे ही ये भी मेन सिंपल डेरिवेशन है इसका, इसको करके L1 में का मेरा वैल्यू आ गया। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका ब्रिज बैलेंस पॉइंट जो है इसका आसानी से मिल जाता है। दूसरा क्या है, इसमें अभी तक हम कॉस्टली कैपेसिटर, जो वेरिएबल कैपेसिटर बताए थे ना कि बहुत कॉस्टली होता है, वेरिएबल कैपेसिटर इसमें यूज नहीं किए। तीसरा क्या है, ये वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट है इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, अब है डिसएडवांटेज, तो ये कॉम्प्लेक्स है और इसका कभी कभी शील्डिंग, क्योंकि ज्यादा दो जंक्शन बढ़ न गया, वहां 4 ही जंक्शन था, इसमें एक और जंक्शन बढ़ गया बीच में, ये जंक्शन बढ़ने से उसका फिर शील्डिंग करना। अब देखिए हेज ब्रिज इस क्वालिटी फैक्टर पे काम करता है, मैक्सवेल, हाँ Q ग्रेटर देन 10, ये यहां तक मैक्सवेल, और अप टू मिली हेनरी तक, यानी कि MH तक। हाँ लो इंडक्टेंस रहेगा तो एंडरसन। अब आप बोलिएगा अलग अलग क्वालिटी फैक्टर अलग अलग ब्रिज, क्या कोई ऐसा भी ब्रिज है जो कि सिर्फ सबको नाप दे? उसका आंसर है ओवेंस ब्रिज, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है ओवेंस ब्रिज। लेकिन ओवेंस ब्रिज के बारे में बस इतना जान लीजिए कि वो सिंगल ब्रिज है जो किसी भी मेजर इंडक्टेंस का कैसा भी उसका वैल्यू है उसको वो ये मेजर कर सकता है। ठीक है, ओवेंस ब्रिज, ये इतना इंट्रोडक्शन उसका जान लीजिए। नेक्स्ट आप लोग का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्टिव ब्रिज। डिसऑर्टिव ब्रिज में जो है हम लोग यहाँ पे अभी तक इंडक्टेंस मेजर कर रहे थे, इसमें क्या मेजर करेंगे, कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसका एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, और इसमें भी वही कंपैरिजन मेथड को यूज करके कर रहे हैं डिसऑर्टिव ब्रिज। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, बस वही सब है, नल इंडिकेटर आना चाहिए, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ये दोनों को हम लोग वेरी करा रहे हैं, एक अननोन लगा देंगे, एक नोन लगा देंगे, और ये दोनों वेरी करा देंगे, ये मेरा डिसऑर्टिव ब्रिज आ गया। तो आप लोग को भी लग रहा होगा कि Z1 आराम से लिख सकते हैं, Z1 बराबर क्या लिख लीजिएगा, 1/j ओमेगा C1। Z2 इक्वल टू आराम से लिख लीजिएगा 1/Z3 लिख दीजिएगा R3। हाँ सिर्फ R है ना, R के अलावा भी कुछ है, और Z4 क्या लिख दीजिएगा, और बैलेंस कंडीशन लगा दीजिए। बैलेंस कंडीशन क्या है, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, ये लगा। इसका यही चीज जो है कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, वही बात हम कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिख दिए हैं।
अब ये आराम से कीजिएगा, यहाँ पे ये 4 आ गया ना, ये कीजिएगा, C1 मेरा आ गया। ये लिखने में किसी को प्रॉब्लम बताइए? डिसऑर्टी आएगा तो आराम से लिख दीजिएगा ना। अब ये कहीं ना कहीं बहुत इजीएस्ट मेथड है कैपेसिटेंस को निकालने का, ठीक है, लेकिन इसका भी अपना डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है उसको ये कंसीडर नहीं करता है। कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा ही होगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन इजी है, इसका ब्रिज का एलिमेंट जो लगाना वो सब सिंपल है, सिंपल टू कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक लॉस को ये फ्री जो कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा तो ये बढ़िया से नहीं देगा, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब देखिए, 2 ब्रिज आप लोगों को पढ़ना था, 2 कल पढ़े, 2 आज पढ़े, 4 ब्रिज आपके सिलेबस में है, लेकिन टोटल 7 ब्रिज होता है। 4 ब्रिज पढ़ा दिए, एक ब्रिज का इंट्रोडक्शन दिए ना, ओवेंस ब्रिज, वो किसी भी क्वालिटी फैक्टर को मेजर कर सकता है, 5 हो गया। एक ये छठा है स्केरिंग ब्रिज। ये स्केरिंग ब्रिज में आप डिसिपेशन फैक्टर को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस को भी मेजर कर सकते हैं और डिसिपेशन फैक्टर को भी कर सकते हैं। हाँ, कैपेसिटर में जो लॉस होता है, ठीक है, डिसिपेशन फैक्टर को भी इसमें मेजर कर सकते हैं। और ये भी वही प्रिंसिपल पे काम करेगा, बैलेंसिंग वाला। और एक आप लोग का है विंस ब्रिज, उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहां से 100 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक के लिए विंस ब्रिज यूज होता है। विंस ब्रिज आप लोग को एनालॉग में भी पढ़ना है, वो ऑसिलेटर में विंस ब्रिज ऑसिलेटर पढ़िएगा, ये एनालॉग में पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। ये नहीं बोलिएगा कि हम लोग को उसमें हटा दिया गया था सिलेबस, ऐसा नहीं होगा, ये आप लोग को पढ़ना है। ये 7वां ब्रिज है, यही 7 ब्रिज होता है एसी ब्रिज में। अब ये 7 ब्रिज में कौन सा ब्रिज आप लोग को दिक्कत लग रहा है, क्योंकि ये सब का इंट्रोडक्शन दिए हैं, क्योंकि इन लोग का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करना था। इसमें कैपेसिटेंस भी मेजर कर सकते हैं, डिस्टॉर्शन भी कर सकते हैं, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को, और ऑसिलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है। ये हो गया विंस ब्रिज। स्केरिंग ब्रिज में है कि कैपेसिटर, डिसिपेशन फैक्टर, ये सब भी उसका मेजर कर देगा। और एक है ओवेंस ब्रिज जो कि किसी भी क्वालिटी फैक्टर का मेजर कर सकता है। ये 3 ब्रिज आप लोग को नहीं पढ़ना है सिलेबस में, बाकी सब चीज पढ़ना है। अब बताइए ब्रिज में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ब्रिज में? केल्विन का आप लोग को छोड़ दिए थे करने के लिए, अभी तक कोई नहीं किया ना। सोए रहिएगा, एग्जाम के दिन कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा, फिर कहिएगा क्या सर पढ़ाए थे, आ ही नहीं रहा है। अभी कीजिएगा, जहां पे फंसिएगा खुद से बनाइएगा तो आ ही जाएगा। चलिए यूनिट 1 कंप्लीट हो गया आप लोग का। यूनिट 1 में कोई दिक्कत? एरर पढ़ा दिए, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दिए, ब्रिज पढ़ा दिए, ये पूरा यूनिट 1 था, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट ना स्केल का रेट 463 रुपया कर दिया है। आज है ना, हम उसको चंदन को बना के ना दिए, 11,000 समथिंग हो गया। हाँ, उसमें हमको कितना है, कभी कहता 452 हुआ है, 463 कटवा के 452 बनवाया, फिर उसके बाद हम तो 400 रिकॉर्ड हो गया वो। रिकॉर्ड हो गया।